ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हमें शायद आवाज़ नहीं पसंद सुनाई दी, लगता है कि ज़्यादा लोग चाय पी के नहीं आए हैं। लेट मी ट्राई वंस अगेन। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यानी कि चाय के साथ बिस्किट भी खाया आपने। जी, आज बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जवेद चौकसी और उम्मीद वालों की कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं कलकत्ता से यहाँ पे आया हूँ। मेरी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी, जितनी भी जंग मैंने पहले लड़ी है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो उम्मीद के थ्रू। उम्मीद शायद आपके लिए अखबार होगा, लेकिन उम्मीद हमारी ज़िंदगी में, हमारे ज़िंदगी में हर मोड़ पे, हर लोज टाइम में, हर हाई टाइम में हमेशा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो उम्मीद छोड़ देते हैं वो नाकुफरी हैं। और हमने हमेशा उम्मीद रखा है अल्लाह ताला से। हम 30 साल पहले जब हमारी रोशनी, जब हम देख सकते थे, करीब 50% देख सकते थे, और हम एक छोटे से शहर बिहार में रहते थे और हम अमेरिका चले गए थे 11 साल की उम्र में। जब 30 साल पहले, जब मैं 16 साल का था, तो मेरी रोशनी बड़ी तेजी से घटने लगी। मुझे बहुत बहुत शौक लगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा अल्लाह ताला हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। हमें बहुत ही मायूस और डिप्रेशन में चले गए। हमें सब लोग अमेरिका में समझाने लगे कि भाई, दुनिया में बहुत लोग हैं जो बिना आंखों के भी अपनी पहचान बनाई है। पर मुझे उस वक्त ऐसा लगता था कि जैसे ये सब डायलॉग है और ज्ञान है। मुझे शायद एक दिन ऐसा लगा कि अल्लाह ताला शायद कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे कि जिससे हमारी रोशनी फिर से आ जाए, पूरी ना आए लेकिन 50% फिर से आ जाए, ताकि मैं एक जिंदगी जी सकूं उम्मीद के सहारे। मेरे जो टीचर्स हैं वो हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि बेटा तुम बहुत आगे जाओगे, लेकिन हमें कुछ नहीं दिए। मेरी बड़ी अम्मी जो एक वाइट अमेरिकन थी, वो हमेशा यही बोलती थी कि बेटा तुम्हारे पास एक दिमाग है, तो इस दिमाग को इस्तेमाल करो, दुनिया में अपनी पहचान बनाओ। लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे लगा कि शायद अल्लाह ताला कुछ ऐसा चमत्कार करे, लेकिन भाई और बहनों वो चमत्कार कभी हुआ नहीं। और हम अब काफ़ी डिप्रेशन के शिकार होते रहे। हमें लगा कि शायद अब हमें पता नहीं, अब उम्मीद खोती रही। लेकिन एक दिन हमारे टीचर वो परेशान होकर वो अंग्रेजी में बोले, और मैं आपको उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, कि आसिफ तुम इस मोड़ पे खड़े हो कि जहां पे दो रास्ते जाते हैं। रास्ते एक, चाहे तो तुम हुनर सीखो और अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम करो और एक अपना वर्ल्ड में पहचान बनाओ। रास्ते दो, चाहे तो तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी पूरी रोशनी खत्म हो जाएगी और कुछ भी मत करो और हमेशा मिजरेबल और हमेशा नाशुक्रिया करते रहो। पता नहीं वो वास्ता बहुत क्लिक कर गया और हमें लगा, हमें फिर से उम्मीद जगी कि नहीं, हम कर पाएंगे और हम होगा। हमने सारे हुनर सीखने लगे जो एक जिंदगी में जीने के लिए चाहिए। कैसे खाना बनाना है, कैसे रोड क्रॉस करना है, कैसे कंप्यूटर सीखना है, कैसे बोलने वाले सॉफ्टवेयर के साथ काम करना है। और उसी उम्मीद और हौसले के साथ हमने फिर से एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छे करने लगे। और आपको मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हाई स्कूल जब मैंने ग्रेजुएट किया तो पूरा बिना आंखों की 90% हर सब्जेक्ट में लाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा यूनिस भाई को कि वो प्रोफाइल वाली वीडियो चलाए, तब फिर मैं आपको कुछ और कहानी सुनाता हूं। यूनुस भाई। Muhammad Asif Iqbal could not see well from birth. He turned completely blind at the age of 16. But he is one such person who believes that the only disability a person can have is a bad attitude.
He received his earlier education in United States and went on to learn how to use a computer through voice-activated software. He became the first blind commerce graduate from St. Xavier's College, Calcutta, and then the first blind MBA in HR from Symbiosis SCMHRD, Pune. Not only did he help himself, but was instrumental in creating reservation quota for disabled across IIMs, IITs, and all government universities in India. Presently, he is the Associate Director at PwC. In his 14 years span of career, he had designed and implemented social inclusion strategy for Aadhaar, accessible income tax, accessible telecom under TRAI, etc. And in order to promote this digital inclusion agenda, he has met former President of India, late Dr. APJ Abdul Kalam, Prime Minister Sri Narendra Modi, and various other eminent personalities. He has also been appointed as the digital inclusion expert for Smart City project under the Government of India, with the mission to empower the disabled technologically. He has given lectures regarding its diversity and inclusion at CII, National HRD Network, Society for Human Resource Management, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, ASSOCHAM, and NASSCOM. He is honored with various awards such as the National Award, West Bengal State Role Model Award, Extraordinary Citizen of Kolkata Award, etc. Recently, he delivered a TED Talk on winning solution for disabled. Last year, he ran 12 numbers of 10-kilometer marathons and was recognized by Sachin Tendulkar for his initiative. This year, he is preparing for 21-kilometer marathon. He would like to ignite minds of the youth and influence their thought process of being inclusive in their workforce, along with the universal design of products and services. He looks forward in contributing to the nation building and exploring partnership for collaborations to take his mission of strong inclusive India, which offers opportunity for all. जी मैं एक और उम्मीद की कहानी सुनाता हूँ। वो उम्मीद ये थी कि हमें आज से 7 साल पहले हम करीब 108 किलो के थे और आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं 82 किलो का हूँ। लेकिन बहुत जब झटका पड़ता है, जब अल्लाह ताला झटका देते हैं तो वो एक मैसेज देते हैं जो हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। और मेरा ब्लड प्रेशर 180/120 था। हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम वापस आओगे तो हम दवाई देंगे जो आपको पूरी ज़िंदगी तक लेना पड़ेगा। तो उसी वक्त एक सोच आया कि नहीं, हमें बहुत कुछ करना है अपनी कौम के लिए, अपनी मुल्क के लिए। और आज ब्लड प्रेशर है, कल डायबिटीज़ है, तो हमें त्याग देना होगा निहारी और बिरयानी को। और हमने उस दिन से थाम लिया कि हमें अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। हमने कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट में लिया कि मुझे वॉलंटियर्स चाहिए जिसके साथ मैं वॉक कर पाऊँ। वॉक करने फिर हमें काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद एक मिले राशिद भाई, जिनके साथ मैं वॉक करता था एक पार्क में हमारे घर के नज़दीक में। वहाँ पे मैं देखता था कि काफ़ी लोग दौड़ते थे और हमने एक दिन पूछा भी तो पता चला कि वो मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें भी एक शौक़ पैदा हुआ। तो हमने पहले, जो लोग देख नहीं सकते वो हाथ पकड़ के दौड़ते हैं, यानी तो एक रस्सी होता है जो एक बड़ी रनर है जो उनके साथ दौड़ते हैं, उन एक हिस्सा उन पर बांधा जाता है और एक हिस्सा मेरे ऊपर बांधा जाता था। पर मेरे एक दोस्त थे सरदार जी देवेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि आपको दौड़ना है बिना हाथ पकड़े हुए। हम बहुत डर गए, बहुत डरा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे हो नहीं पाएगा। फिर मैंने एक मन में उम्मीद जगा कि शायद एक बार कोशिश करे। तो
तो मुझे आज भी वो दिन याद है जब उसने मुझे लेके गए थे पार्क, जहाँ पे 3.5 किलोमीटर का लंबा एक रास्ता था, वो सर्विस लेन था। और जब मैंने दौड़ना शुरू किया, जब उसके इंस्ट्रक्शन पे, तो मेरे को एक आवाज आई, ट्रक हॉर्न कर रहे हैं। हमें लगा कि आज तो हम अल्लाह के प्यारे हो ही जाएंगे। फिर उसने हमें ऊपर चीखा, बोला कि आप रुकेंगे नहीं। और ऐसे करके कई रुकावटें आती रही, एक दो बार मैं गिरा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको करना है तो करना है। आप कभी इमेजिन करिए, अपने घर में ही आंख बंद करके आप कोशिश करिए कि अपने घर में ही 2 मिनट के लिए चलिए, तो शायद वो चलना बहुत ही मुश्किल रहे, बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा वो। तो खैर मैंने वो करते करते मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, और उम्मीद जगी, उम्मीद से शौक पैदा हुआ, शौक से पैशन बना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो जो आप अभी देखा, ये कोविड से पहले, ये 3 साल पुरानी वीडियोस है जो एक MBA स्कूल कलकत्ता में बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने करीब 50 मैराथन्स जिसमें हमने 10 किलोमीटर किया है, 6 मैराथन्स है जिसमें हमने 21 किलोमीटर किया है, और अभी हमने एशिया रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया बिना हाथ पकड़े हुए, जैसे आपने बताया दिसंबर 18 को। और इसका हम आपको हाइलाइट्स दिखाना चाहते हैं। यूनुस भाई सेकंड वीडियो प्ले करिएगा, हाइलाइट्स। Muhammad Asif Iqbal, who lost his total eyesight at the age of 16 and associate director with PwC, became the first Asian blind to run 25km completely blindfolded at Tata Steel TSK 25 Marathon on December 18, 2023. He did not hold on to the elbow of his buddy runner. He did not get attached to the string of his buddy runner, but he ran without any physical assistance, zero touch, only on verbal road directions issued by his buddy runner on right and left who run at the same speed as him. This video captures key highlights of various key milestones of this run while achieving Asian record. Fantastic effort already. We've got to cheer him on at every step of the way. And here we are with our start of the Tata Steel 25 day back in Kolkata. He's coming to us, and that ये is. हम खत्म करने वाले But हैं। this is wonderful. Go on, take that photograph. I hope she's not taking a selfie because she wants to see her husband coming in there. And come on, there's going to be a big hug waiting for him. There it is. Look at him. Look at him. He's jubilant. Look around and see your family. There is his wife, his daughter. And that is a family scene for the ages. We don't always see this. And we can just savor these moments. A Notun Alo hero, and I think an inspiration and a hero to many, many people around. Hero Trophy to Muhammad Asif Iqbal.
जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं और आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अपनी उम्मीद ना छोड़े। अभी जैसा कारी साहब बता रहे थे कि हम लोग एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं। मैं ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स नहीं लूँगा कि मेरे पास है काफ़ी सारा, क्योंकि हम प्रोफेशनली हम कंसल्टेंट हैं। लेकिन आपसे पता होगा कि सिर्फ 17% ही मुस्लिम हैं जो ग्रेजुएट होते हैं। आज के दौर में अगर आप देखे जाए आईएएस और आईपीएस, हमारे आईपीएस सर बैठे हुए यहाँ पे, लेस देन 2% रिप्रेजेंटेशंस। अगर आप पॉवर्टी में भी देखें तो नेशनल एवरेज 28% है, बट हमारे मुस्लिम में 32% है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपना रोल अदा करना चाहिए, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो आईपीएस हो या आईएएस हो, चाहे वो एक वकील हो। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने कौम को आगे ले जाना चाहिए। हमने बहुत जगह जाया और देखा, हम तो हर पोस्ट, हर सोशल मीडिया, हम ये नहीं सबूत देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हम ये सबूत देना चाहते हैं कि हम भी हिंदुस्तान है और हमारे इसमें भी जज्बा है हिंदुस्तान होने का। हमारे इसमें भी फक्र है कि हम मुसलमान हैं। और हम हमेशा हर स्पीच, हर कॉन्फ्रेंस, हर सोशल मीडिया हमेशा एक लाइन से ऑफ कोर्स अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, बट खत्म भी हम यही बोलते हैं, जय हिंद। और जय हिंद के पीछे कहानी जो बहुत लोगों को नहीं पता है, और शायद हमने देखा है मुसलमान भाइयों और बहनों, वो शायद जय हिंद नहीं बोलते हों। हमको लगा कि ये बोलना बहुत जरूरी है कि ताकि आपके अंदर भी उम्मीद जगे और जज्बा। तो जय हिंद क्या हुआ था, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो बड़ा परेशान थे, क्योंकि एक हिंदू भाई लोग नमस्कार, सिख भाई लोग सत श्री अकाल, मुसलमान भाई लोग अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने अपने एक अटेंडेंट को बुलाया, अपने डेप्यूटी को बुलाया, खान सर को, और उन्होंने कहा कि ऐसा कॉइन करो जिससे हम लोग जाने जाए, एक भारत, मतलब हमारा हिंदुस्तान एक हो। वो खान सर ने जय हिंद का कॉइन फ्रेज किया, और आप लोग को हर को फक्र होना चाहिए, और जोर से बोलिए जय हिंद। यस, आज से किसी भी फंक्शन में जाए, हम कभी जय हिंद हमेशा बोलते हैं। और दूसरी, हमें जानते हैं कि अगर द ओनली वे टू अपरूट और अपलिफ्ट ए कम्युनिटी इज थ्रू द एजुकेशन एम्पावरमेंट। आप लोग सबसे गुजारिश है कि अपने जब मोहल्ले में जाए, सबको एनकरेज करें कि पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो किस्मत को बदलती है। पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि जो किस्मत को बदलती है। और अब हम लास्ट सेंटेंस शुरू करेंगे कि वक्त का, आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ द टाइम। हम एक लाइन से खत्म करने चाहते हैं, और आप लोग सबसे विनती कीजिए, ये उम्मीद बहुत अच्छी है, और उम्मीद से हमें उम्मीद है कि जैसे मोहम्मद जुबैर या राना अय्यूब जैसे जर्नलिस्ट पैदा करे, जो हमारी आवाज बन सके, जो हमारे सबको ये दिखा सके कि भाई वी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस नेशन एंड वी विल कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस नेशन। और लास्ट में मैं बस आपसे एक शायर में शेयर करना चाहता हूँ। सीढ़ी उन्हों की मुबारक हो जिनकी मंजिल छत तक है, सीढ़ी उन्हों की मुबारक हो जिनकी मंजिल छत तक है, यारो हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बना लेंगे। जय हिंद।